जिनके होठों पर हंसी, पाँव में छाले होंगे, वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। और आपकी मंजिल है यहाँ, ये स्टेज। लेकिन यहाँ फतेह के लिए पाँव के छालों की नहीं, जीत का जज्बा और जुनून होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं हूं आपकी होस्ट सनम जंग और एक दफ़ा फिर लाई हूं आपके लिए एक ब्रांड न्यू एपिसोड आखिरी खिलाड़ी कौन का, जहां मेरे साथ इस वक्त हमारे सेट पे मौजूद है 10 नए कंटेस्टेंट। सवाल ये पैदा होता है इन 10 में से कौन होगा वो खुश नसीब। ये जानने के लिए आपने और मैंने इनसे मुलाकात करनी है, तो आए मिलते हैं अपने कंटेस्टेंट से। So this is आखिरी खिलाड़ी कौन। How excited are you all? That's amazing. That's amazing. इससे पहले कि मैं आपको गेम के रूल्स बताऊं या मैं आपसे बातचीत करूं, मैं जानना चाहती हूं आपके बारे में। तो आपसे शुरू करते हैं, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन कराएं। Hey, Assalamu alaikum. This is me, Sayyid Arif Shah. I'm a young entrepreneur plus host. This is me, Yasin Khan. I am a member of Talk Show Youth Parliament. तो खेलते हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। आप लोगों को गेम का फॉर्मेट समझाना चाहती हूँ। 9 राउंड्स हैं। हर राउंड का दौरानिया मखसूस वक्त तक होगा। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाबात की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज जमा कर देगी। लेकिन एक गलत जवाब या पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पर वापस ले आएगा। सवाल पूछने से पहले ही बटन दबाएं और बैंक कहते हैं, तो फिर आपकी रकम महफूज रह जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखें कि चेन टूटने के बाद पहले सवाल पे बैंक काउंट नहीं होगा और आप सिर्फ बैंक की हुई ही रकम आखिरी राउंड तक ले जा सकते हैं। आप अगर 8 सवालों के सही जवाब दे दें तो ये पूरे 50,000 आपके बैंक में आ जाएंगे। लेकिन काफ़ी दफ़ा ये मुमकिन होता नहीं है, क्योंकि 8 स्ट्रेट सही जवाब कोई देता नहीं है। कोई आप में से एक होगा जो पास कह देगा या फिर गलत जवाब देगा, और जब आप पास कहेंगे गलत जवाब देंगे तो टूट जाएगी ये चेन और ले आएगी आपको 0 पे। लेकिन बैंक कह देते तो कुछ पैसे सेव हो जाते हैं। मनी ट्रेल आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला सवाल 1000 रुपये के लिए, दूसरा 2500 के लिए, तीसरा 5000 के लिए, चौथा 7500, पांचवा 10,000, छठा 15,000, सातवां सवाल 25,000 रुपये के लिए और 8वां 50,000। तो आपके और 50,000 के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब हैं। आपके पास 3 मिनट का वक्त होगा, तो क्या शुरू करें? Yes. पॉप म्यूजिक से पहले गजल और राग का दौर था, जिनमें एक दीपक राग भी है। इस राग की क्या खासियत है? आग लग जाती है। करेक्ट। आरिफ? बैंक। T20 एशिया कप जिस तरह क्रिकेट का टूर्नामेंट है, ये बताएं डेविस कप किस चीज का टूर्नामेंट है? वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस। करेक्ट। यासीन? बैंक। यासीन, आपने डाइस तो देखी होगी जो कि लूडो में इस्तेमाल होती है। इसके पैर में कितने डॉट्स होते हैं? 14। गलत जवाब 42। दरमियान आई एम सॉरी, आपका वक्त होता है खत्म। आपके बजर बजाने से पहले ही आपका वक्त हो गया खत्म। यानी वैसे ही पास कहा था तो आपने बैंक किया, लेकिन आपसे पहले अलिशा ने पास किया, तो आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। जी जनाब, राउंड 1 नॉट बैड। आई थिंक काफ़ी कॉन्फिडेंट यहाँ कंटेस्टेंट्स मौजूद है, लेकिन कितने और कॉन्फिडेंट रहेंगे, कॉन्फिडेंस का लेवल आगे जाके क्या होगा, ये तो मुझे राउंड 2 में ही पता चलेगा या फिर एलिमिनेशन के बाद पता चलेगा। अफसोस की बात यह है कि गेम कुछ ऐसा है कि 10 आते तो हैं लेकिन रहते नहीं हैं। यानी टाइम फॉर एलिमिनेशन। आपके सामने टैबलेट्स आपके मौजूद हैं। प्लीज़ सोचिए, जहन लगाइए और मुझ तक वो नाम पहुंचाइए जो आपको लगता है कि इस राउंड में उसने बेहतर परफॉर्म नहीं किया या फिर बेहतर परफॉर्म कर सकता था, ये कर सकती थी, या आपको लगता है कि ये टीम वर्क नहीं कर पाएगा, कर पाएगी, स्ट्रॉन्ग नहीं है, आखिरी खिलाड़ी नहीं कहला पाएगी, नहीं कहला पाएगा। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। जी अलिशा, क्या कहेंगी इसके जवाब में? उन्होंने भी बिल्कुल ठीक नहीं दिया, मतलब मुझ पर ब्लेम रख रहा है। मानो किसको वोट आउट कर रही हैं? यासीन। क्यों? ठीक है, इन्होंने स्टार्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे क्वेश्चन में। आपको आई थिंक ये टक्कर के हैं, दैट्स व्हाई। ओके जी मरियम। अलिशा। आरिफ? मानो क्यों? स्टार्टिंग से ये इसको फील हो रहा था कि यार मेरी जगह यहाँ नहीं बनती है, मुझे फर्स्ट राउंड में ही चला जाना चाहिए। आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, क्योंकि सेकंड थर्ड राउंड में वैसे भी बार हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ पहले राउंड में ही पवेलियन में बैठ जाइएगा, वो बेहतर। क्यों? इन्होंने ऐसा कहा था कि मेरा दिल नहीं चाह रहा है, मुझे नहीं, लाइक आई कैन फील हर के इन्हें पता होगा, यानी मुझे पता है कि शी शुड बी ऑन द पवेलियन। दिली मानो ये आपको आपका जहन पढ़ सकते हैं, ऐसा है? ये मुझे सेकंड राउंड का करें, बट मुझे लग रहा है ये फर्स्ट राउंड में ही निकलने वाले हैं। मानो कहती हैं आरिफ निकलेंगे, आरिफ कहते हैं मानो निकलेंगी, लेकिन मेरे पास जो नाम है वो अलिशा आपका है।
मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ हैं, आप राउंड 2 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। इट्स मी अलिशा शेख और मैं अभी गेम में गई तो यासीन ने मुझे एलिमिनेट कर दिया। क्यों, किस वजह पे उसने मुझे एलिमिनेट किया? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझसे ज़्यादा स्टार्ट में ही वो कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए था, वो मुझसे स्टार्ट में पहले ही कंफ्यूज हो गए थे। और फिर मरियम ने एलिमिनेट किया, मुझे उसका भी कोई मतलब नहीं पता चला कि उसने मुझे क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि मरियम का मतलब क्वेश्चन जो था वो मरियम ने काफ़ी बहुत सिंपल था और देख के उसने रिप्लाई किया इट कैमरा। तो कैमरा तो मैं भी रिप्लाई कर सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी, क्योंकि एक वो पिक्चर बनी हुई है तो मैंने उसे देख के रिप्लाई कर देना था बिल्कुल ईजीली। और यासीन का मुझे कोई मकसद समझ नहीं आया कि उसने मुझे मतलब एलिमिनेट क्यों किया, कोई मकसद नहीं था यासीन का। राउंड 1 हुआ कंप्लीट, एक कंटेस्टेंट निकल गया बाहर। 10 से शुरू हुआ ये गेम, सामने मेरे खड़े 9, लेकिन आप सब भी ज्यादा देर तक नहीं बचे रहेंगे, ज्यादा देर तक नहीं टिके रहेंगे अगर आपने अपना जहन इस्तेमाल नहीं किया। जी सो लेट्स स्टार्ट। आखिरी खिलाड़ी कौन का राउंड 2, 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है अब। ये बताया कि ओलंपिक गेम्स का सिंबल आपने देखा होगा, उसमें टोटल कितनी रिंग्स होती हैं? 5। करेक्ट। यासीन, बैंक। इंग्लैंड की टीम ने अपना पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप कौन से सन में जीता था? 1966। करेक्ट। आरिफ, आपको तस्वीर दिखाई जा रही है, पीछे मुड़कर देखें और मुझे ये बताएं कि ये मुकाम सिंध में वाक़ है, इसका नाम क्या है? गोरख हिल। करेक्ट। यासीन, बैंक। माउंट एटना का शुमार दुनिया के मोस्ट एक्टिव आतिशफिशा में होता है, ये बताएं कि ये किस मुल्क में मौजूद है? पास। इटली। थियोडोर रोजवेल्ट। और यहाँ आपका वक्त 2 मिनट 50 सेकंड का होता है पूरा। क्या लगता है वो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन इस वक्त जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये है कि कौन है वीक कंटेस्टेंट राउंड 2 का, किसको राउंड 3 में आगे नहीं जाना चाहिए। आपके सामने टैबलेट्स है, प्लीज वो नाम टाइप करें और मुझ तक पहुंचाएं। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। राफे ने किया टाइम वेस्ट, आरिफ और अनम कंफ्यूज नजर आए, इस राउंड में अच्छी अमाउंट सेव नहीं कर सके। देखते हैं वोट्स किसको ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं, किसका सफर होगा यहाँ खत्म। आर यू ऑल डन गाइस? अनम किसको वोट आउट कर रही हैं? समीर। समीर। राफे। यस वारिफ। मैं तो एक नहीं 3 बार वोट दूंगा राफे को। गाजी। राफे। 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 मरियम। यासीन। यासीन। राफे यासीन। मानो। राफे 3 राफे 2 यासीन। समीर। आई थिंक राफे। 4 राफे 2 यासीन। सैफ। आई थिंक राफे को जाने चाहिए इस बार तो। मैम कुछ कहना चाहूँगा मैम, ये सब है ना, ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ इन्होंने भी एक सवाल का जवाब इन्होंने भी गलत दिया था, देन इन्होंने भी दिया, और मैंने सिर्फ एक ही सवाल का जवाब गलत दिया, वो भी बैंक करके देन, ठीक है ना। तो ये सब मेरा नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनको पता है मैं आगे और अच्छा खेल सकता हूँ, तो इसलिए उन्होंने भी, मानो ने भी इसलिए नाम लिया, या सैफ भाई ने भी इसलिए नाम लिया, आरिफ भाई ने भी इसलिए नाम लिया। देन उनको लगता है कि मैं और आगे अच्छा खेल सकता हूँ, उनकी टक्कर, इसलिए ये डर के मारे ना, इसलिए मुझे एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि इनको ये सब लग रहा है, इनके दिमाग में ख्याल है, लेकिन आपको जो लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो इनको लगता है उससे बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पूछे क्यों? क्योंकि ये है इस वक्त मेजॉरिटी में और आप हैं इस वक्त माइनॉरिटी में, यानी इन सब ने मिलकर ज्यादा वोट्स आपको दिए हैं। आपका वक्त, आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में यही खत्म होता है। कुछ कहना चाह रहे क्या? मैम सिर्फ दो नाम यासीन भाई के भी हैं, 2 नाम मेरे हैं। किस किसने राफे को वोट किया? प्लीज हाथ उठाए, लंबा हाथ उठाए, पूरा ऊपर आसमान तक, 1 2 3 4 5। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। इतना मुझे प्यारा लगता था राफे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी वो जाए, लेकिन क्या हुआ? क्यों आरिफ, क्यों? अब बताएं मुझे, क्यों राफे को वोट कर रहे हैं? लाइक जिस तरह पहले राउंड में उसने करा और सेकंड राउंड में उसने खेला, तो लाइक इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। जिस तरह पहले में भी वैसा ही, सेकंड में भी वैसे ही खेला जिस तरह उन्होंने खेला, लाइक 100 आउट ऑफ 30% उन्होंने जो है कंट्रीब्यूट किया। उनको मतलब लाइक इतनी नॉलेज नहीं थी कि इतनी इजी क्वेश्चंस उनके पास सारे, लाइक बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग होती। मैं सैफ हुआ उनके साथ। गाजी, यू रेडी टू प्ले राउंड 3? Yes. लेकिन इस वक्त मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वहां बैठे मेरी ऑडियंस चाहते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड 3 पर खड़े हैं। जो लोगों ने अभी हमें ज्वाइन इन किया उनको बताते चले कि 10 कंटेस्टेंट से शुरू हुआ ये खेल, लेकिन इस वक्त मेरे साथ सिर्फ 8 मौजूद है, यानी 2 हो गए एलिमिनेट। इस वक्त इनके बैंक में जो अमाउंट है वो है 28,500 रुपीज। इस अमाउंट को इनको बढ़ाना होगा, वरना आखिर में नुकसान उठाना होगा। रासीन मेजर जेम्स एबट, जिनके नाम पर KPK में मौजूद शहर एबटाबाद है, ये बताएं कि जेम्स एबट कौन थे? पास। डेप्यूटी कमिश्नर। आरिफ, वो कौन सी कार है जिसे चलाने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है? F1 फॉर्मूला स्पोर्ट्स कार। करेक्ट। यासीन, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ तो माउंट एवरेस्ट है, जो एशिया में है। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो। करेक्ट।
सैफ, यहाँ आपका वक्त होता है पूरा 2 मिनट 40 सेकंड। मरियम से सवाल ना कर पाई मानो तक, जवाब सही आया लेकिन बैंक नहीं आया। सैफ ने कहा था बैंक, और किसे कहा था बैंक? यासीन। चले जी, इस पे बात होगी मजीद डिटेल में। 2 दफा बैंक की आवाज आई, एक यासीन एक सैफ से, लेकिन इस वक्त जो आवाज मुझे चाहिए वो आपके टैबलेट से बीप की आवाज है जो मेरे कंप्यूटर पे बजेगी। आपके वोटिंग का वक्त शुरू होता है अब, यानी एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। मैं बताती हूँ तमाम नाम इस वक्त मेरे पास यहाँ मौजूद है, और जो कंटेस्टेंट आगे राउंड 4 की तरफ नहीं बढ़ पाएगी, जिसे बेहतर नहीं परफॉर्म किया, जो तमाम यहाँ कंटेस्टेंट्स मौजूद है उनको लगता है कि वो उससे बेहतर कर सकती थी मरियम, वो आप है। आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी। जी यासीन, क्यों? मैम आउट करने की वजह ये थी, उनका फोकस आउट हो गया था गेम से। जब सवाल पूछा जा रहा था, सवाल के दौरान वो काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी, ना बैंक का बटन दबा रही है, ना बैंक बोल रही है। मेरे और सेफ के अलावा यहाँ पे कोई बैंक का, इसी वजह से हमारी सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है, बैंक में पैसे नहीं जमा हो पा रहे, वो यही है कि हमारी टीम एज अ टीम मिलकर हम काम करें तो शायद पैसे जमा हो जाए। तो मरियम की, लेकिन अगर बार बार भी बैंक बोलेंगे तो वापस वो चेन टूटती रहेगी, 0 पे फिर 0 पे। नहीं मैम, जो सवाल अगर सही बोला जा रहा है, 1-2 सवाल, उसके बाद अगर बैंक बोला जाए, आपको लगता है आपकी स्ट्रैटेजी के हर 2 सवाल के बाद बैंक बोल दें? 3 के बाद बोले। आरिफ, उस मस्जिद का नाम बताया जिसकी तैयारी में अल्लामा इकबाल ने खुद हिस्सा लिया था और वो एक रात में तामीर की गई थी। मस्जिद शब-ए-बहार। करेक्ट। यासीन, बैंक। स्क्रीन पे एक तस्वीर आ रही है, ये क्या है? सिरंगी। करेक्ट, सारंगी। आरिफ, डबल लैंड लॉक उन ममालिक को कहते हैं जिनके अपने और उनके पड़ोसी मुल्क के पास समंदर ना हो। दुनिया में कितने ममालिक डबल लैंड लॉक हैं? 2। करेक्ट। यासीन, उरल माउंटेन्स जो कि यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, ये बताएं इन माउंटेन्स की क्या रेंज है? 2500 किलोमीटर। करेक्ट। 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होता है पूरा। किसने बैंक कहा था? हम दोनों ही कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं, ये कोई भी नहीं बोलता बैंक। ये गुफ्तगू होगी बाद में, लेकिन इस वक्त जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये है कि कौन जाएगा बाहर। आपके वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। प्लीज मुझ तक वो नाम पहुंचाइए जो आपको लगता है राउंड 5 में जाने के काबिल नहीं है, जो आपको लगता है कि वीक है, जो आपको लगता है कि हमारे साथ। जी समीर। मैम, मुझे यासीन भाई की समझ नहीं आ रही कि जब आंसर आ रहा है उनको तो वो फिर बार बार बैंक क्यों कर रहे हैं, चैन तोड़ दे रहे हैं। जब आंसर आ रहा है उनको तो वो बता देना। तो बैंक तो आपको आंसर से सवाल सुनने से पहले करना है, तो सवाल आपको पता तो नहीं होता सवाल आपसे क्या होने वाला है ना? तो मैम, बट जब आपने पिछले बार भी आपने जब सवाल किया था तो इन्होंने बैंक, आपके सवाल हो गया था, बैंक बोल दिया था इन्होंने। मैम, इनकी तवज्जो अगर गेम में होगी तब इनको समझ आएगा ना, सवाल सुनने से पहले ही बैंक करना है आपके, ताकि जो सवालात के जवाब जिसने सही दिए वो आराम से वो पैसे आपके बैंक के अंदर सेफ हो जाएंगे। इन्होंने पिछली बार भी मुझे ही कहा था कि समीर ये बैंक नहीं करे। मैं बिला वजह बैंक क्यों करूं, क्यों चैन तोड़ूं? मैं चाहता हूं कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बने बैंक में। ओके, तो किसको वोट कर रहे हैं? अनम को। वाह समीर वाह, इतने मसले मसाइल यासीन से वोट कर रहे हैं अनम को। अनम खुद परेशान है क्या? यही तो बात है मैम। जी अनम, मैं खुद परेशान हो गई कि ये इतनी देर से लड़ रहे इनसे, यासीन से, और नाम इन्होंने मेरा ले दिया। आप किसको वोट आउट कर रही हैं? समीर कोई। किसको वोट किया आरिफ? मैंने इस बार सेफ को किया है वोट। यासीन, किसको किया वोट? सेफ को मैम। मेजॉरिटी विंस। आखिरी खिलाड़ी कौन में जो शख्स, जो कंटेस्टेंट आगे नहीं बढ़ा राउंड 5 की तरफ और जो एलिमिनेट हो रहा है सैफ, वो आप ही हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आप वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। जी हाँ, ऑलमोस्ट आधा शो गुजर चुका है, आधा रह गया है। मैं जानती हूँ आपको और मुझे दोनों को एक ही चीज़ का इंतज़ार है, एक ही चीज़ की तलाश है, वो है हमारा आखिरी खिलाड़ी होगा कौन। वो यहाँ समीर, मानो, आरिफ, गाजी, अनम और यासीन हमारे साथ मौजूद है। 6 खिलाड़ी, 4 हो गए एलिमिनेट, माइनस हो गए इस गेम से। द लकी 6 आप लोग हैं। राउंड 5 अच्छा खेलिए। अभी अभी जिन लोगों ने आरिफ 1921 में मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर पर गद्दारी के मुकदमे का ट्रायल कराची की किस तारीखी बिल्डिंग में हुआ था? खालिद दीना हॉल। करेक्ट। यासीन, एक्सरे के बारे में आप जानते हैं कि जिस्म में फ्रैक्चर को पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे किसने दरियाफ्त किया? पास। WC रॉन्गटन। आरिफ, यूनिवर्सिटी बाकायदा आला तालीम हासिल करने के लिए सबसे आखिरी दर्जगाह होती है, ये बताएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? पास। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। गाजी,
यासीन, फार्मी और देसी एग्स आपने देखे होंगे, एक वाइट होता है एक ब्राउन होता है। ये बताएं वो कौन सी चिकन की ब्रीड है जिसका एग का कलर ग्रीन होता है? ओले फिगर। करेक्ट। आरिफ, वो कौन सा मुल्क है जो वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में करप्शन करने में सरे फेरिस्त रहा? डेनमार्क। करेक्ट। होता है खत्म। सबसे आखिरी सवाल, सबसे आसान सवाल, ये भी जरूरी है प्रेशर को जरा आप कंटेस्टेंट्स को रिलैक्स करने में, प्रेशर को रिलीव करने में के लिए बेहतर है। लेकिन ये राउंड कैसा खेला? खैर कैसा खेला, अच्छा खेला, बुरा खेला, क्या अमाउंट बैंक में जमा हुआ ये आपको मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन इस वक्त आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो जाएगा आखिरी खिलाड़ी कौन से बाहर। आपका वोटिंग का वक्त शुरू होता है अब। तमाम वोट्स मेरे पास यहाँ मौजूद है और वो एक नाम जो बार बार मेरे सामने आया है, इससे पहले कि मैं किसी से भी पूछूं किसने क्या कहा है, मैं उसको डायरेक्ट बताती हूँ। मानो किसको वोट किया? अनम। अनम को। लेकिन सबने आपको वोट किया, क्यों? आंसर शायद मैं 2 दफ़ा गलत था इस वजह से। किसने क्या किया और क्यों किया वो मैं तमाम यहाँ कंटेस्टेंट से पूछूंगी जरूर, लेकिन ये आपको बताती चलूं कि आखिरी खिलाड़ी कौन में आपका सफर होता है पूरा। उसमें क्या लगता है यासीन, कितना अमाउंट बैंक किया होगा? लगभग 3 लाख। वाओ, 3 लाख। 1000 रुपये। 1000 रुपए? क्यों? नहीं, बिल्कुल किसी ने बैंक किया ही नहीं है। जब बैंक करने का मौका आ रहा था तो चेन टूट गई थी। बैंक की आवाज कम आई और जब आई सिर्फ एक बार बैंक की आवाज आई, बार बार चेन टूटी, गलत जवाब, पास कुछ नहीं आता। आपने इस राउंड में जहां टॉप प्राइस 10 लाख का था, सिर्फ 2500 रुपए बैंक किए हैं। हमने 10 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। यासीन, बजंग अहमद उर्दू में लिखी गई दूसरी जंग अजीम के बारे में एक किताब है जिसमें मिर्जा का उनसर भी शामिल है। इसके मुसन्निफ का नाम क्या है? कर्नल मोहम्मद खान। करेक्ट। आरिफ, बैंक। थियोडोरा एंड द एम्परर के राइटर का नाम बताइए जो मशहूर अमेरिकन हिस्टोरियन थे जिन्होंने एशियन हिस्ट्री पर भी कई किताबें लिखी। हैरोल्ड लैंड। करेक्ट। हसीन, ऑडियो सुनकर बताएं किस शख्सियत की आवाज है? शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात, थैंक यू वेरी मच। आप कुछ कहना चाहेंगे वहीद साहब के बारे में? बिल्कुल कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस अवार्ड के लिए। आई थिंक फिल्म स्टार नदीम। करेक्ट। आरिफ, 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो उस वक्त सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर किसे मुकर्रर किया गया? गुलाम मोहम्मद। करेक्ट। हसीन, जनरल परवेज मुशर्रफ की किताब इन द लाइन ऑफ फायर जो 9/11 और दूसरे वाकयात पर एक डॉक्यूमेंट की हैसियत भी रखती है, किस सन में शाया हुई? 2006। करेक्ट। आरिफ, पीछे एक तस्वीर आएगी, ये बताएं ये किस मशहूर इस्लामी शायर का मजार है? पास। मौलाना रूमी। यहाँ आपका वक्त 2 मिनट 10 सेकंड का होता है खत्म। सवाल जवाब का वक्त होता है खत्म, लेकिन अब वो वक्त शुरू हुआ है जिसका मुझे बेसब्री से है इंतजार, यानी एलिमिनेशन का वक्त, यानी माइनस होने का वक्त, यानी वो वक्त जब आप में से 5 हो जाएंगे 4। वो कौन सा एक होगा जो हो जाएगा माइनस, जो हो जाएगा एलिमिनेट, जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आप लोगों को नहीं लगता। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। नाम पहुंचाएं मुझ तक, बताइए मुझे कि कौन राउंड 7 में नहीं जाएगा। करे मेरी मुश्किल आसान। कंपटीशन बड़ा टफ हो गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, लेकिन किसी को तो होना है एलिमिनेट। आरिफ, आर यू डन? यस। किसका नाम? गाजी। गाजी? अपने नेबर को? क्यों? मैं तो कहता हूँ इतना इसके लिए बहुत है, बाकी इंशाल्लाह फिर देखेंगे। क्या? बाकी मैं कहता हूँ इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट राउंड में इंशाल्लाह अगर फिर मौका मिले इनको फिर जाएंगे। असल में मैम, इनको ये डर है ना कि अभी तक जिस राउंड में इनके साथ मैं बहुत ज़बरदस्त खेलता हुआ आ रहा हूँ, हर राउंड में मैंने तकरीबन सही जवाब दिए, तो इनके ये डर है कि आगे मैं इनको हरा ना दूँ, इस वजह से। इन्होंने आपका नाम लिया, लेकिन आपने किसका नाम लिया? यासीन, आपने किसका नाम लिया? गाजी। दो गाजी, एक आरिफ, एक अनम। जो वोट्स इस वक्त मेरे स्क्रीन पे आए हैं उसके मुताबिक गाजी आप आगे नहीं जा पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। इसकी बैंक किया है, कितना होगा यासीन? आई थिंक 1 लाख। 1 लाख। वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड 7 की तरफ बढ़ चुके हैं और मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स यहाँ मौजूद है, बाकी सब हो गए एलिमिनेट। बैंक की पोजीशन 1,16,000 रुपए राउंड 7 तक इनके जमा हुए हैं, लेकिन राउंड 7 में होगा क्या? यासीन, मुझे तो मैम अनम का लग रहा है कि फाइनल तक खेलेगी, क्योंकि अभी तक जो अनम की किस्मत है, अनम किस्मत के ज़रिए ही यहाँ तक सेमी तक पहुँची है।
अच्छा, क्योंकि मुझे डाउट जो हो रहा है समीर का हो रहा है कि वो एलिमिनेट हो गए। एक बात कहो, क्या कहना चाहते हो आप? मैं चला जाऊं? मैं अभी गलत जवाब नहीं, दे दूं। इंशाल्लाह कोई अगले बात उस पे नहीं। एलिमिनेट आपको ही करने वाला हूं। डोंट वरी। आई नो आप पर्सनली दुश्मनी निभाना चाह रहे हैं मेरे साथ। आप personally डर रहे आपसे मेरी क्या हैं, आप दुश्मनी डर रहे हैं होगी? कि मैं कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा हूँ सही से। हर जवाब मेरा सही गया है, सिर्फ एक गलत। दोबारा कह रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ, सिर्फ एक गलत। आपने बहुत 3-4 सवाल आपका जवाब का फायदा क्या है, मैं ये कहना चाहूँ। ओके जी आरिफ, मैं इन दोनों के बीच में सुलह करवाने आ रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आप इंशाल्लाह जब यहाँ से बाहर जाएंगे मैं रेफरी हूँ, आप दोनों लड़ना, ठीक है? इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह डिसाइड करूँगा फिर, ठीक है? चलो जी, आरिफ ने कह दिया लड़ते रहो क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप सब के सब बाहर जा रहे हैं। यासीन जार एक रशियन टर्म थी जो पहले हुक्मरान या बादशाह के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये बताएं कि लास्ट जार का नाम क्या था? नेकलेस 2। निकोलस 2, बिल्कुल ठीक। आरिफ, जंग अजीम अव्वल के बाद वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे दुनिया में अमन कायम रखने के लिए बनाया गया था? द लीग ऑफ नेशंस। करेक्ट, द लीग। यासीन, ऑडियो सुनकर बताएं शख्सियत का नाम क्या है? तो वो ये भी हुआ, ये जो पूरा आइडिया है यही अब्सर्व, जबान रीजन्स की होगी। जावेद अख्तर। करेक्ट। समीर, ये बताएं वो कौन सी मुस्लिम रियासत थी जिस पर 1948 में कायदे आजम की वफात के महज 3 दिन बाद ही इंडिया ने कब्जा कर लिया था? हैदराबाद, दक्कन। करेक्ट। यासीन, मिस्र में मौजूद पिरामिड फिरौनों के मकबरे हैं, ये बताएं कि इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड किस फिरौन का है? पास। खुफू। आरिफ, तारीख इस्लाम की उस शख्सियत का नाम बताएं जिसने किला अल-मौत के नाम से किला तामीर किया था जिसे हिलाकू खान ने फतह किया था? हसन बिन सबा। करेक्ट। यासीन, 1996 में एक शीप को सोमैटिक सेल से दुनिया की सबसे पहली क्लोन शीप बनाई गई थी, ये बताएं कि उस शीप का नाम क्या था? डोली। करेक्ट। अब राउंड 7 तेजी से गुजर गया, 120 सेकंड तेजी से गुजर गए, 2 मिनट तेजी से गुजर गए। एक बार फिर वही वक्त आया जब आपकी तरफ से नाम मुझ तक आएंगे, यानी वोटिंग का वक्त, यानी एलिमिनेशन का वक्त। आपका वक्त एलिमिनेशन का शुरू होता है। अब मुझ तक नाम पहुंचाइए, वो नाम पहुंचाएं जो आपको लगता है होने चाहिए बाहर। समीर और यासीन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। अनम और आरिफ ने अच्छा खेला। देखते हैं मेजॉरिटी वोट्स क्या कहते हैं। जी आरिफ, क्यों किया इनको वोट जिसको आपने वोट किया है? मुझे लगता है कि थोड़े बहुत मुझसे लगता है मुझ पर हाई हो गए। लाइक अगर वो फिनाले में आते तो लाइक मुझे टफ टाइम दे पाएंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक उनको मैं पहले से ही कह देता हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर जब नेक्स्ट टाइम जब बॉल का शो होगा इसी साल तो इंशाल्लाह उसको कॉम्पीट करें, इंशाल्लाह फाइनल तक ज़रूर रसाई करें। सीन क्यों? मैम क्योंकि उनसे आगे हमारे लिए खतरा है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है। आपको लगता है आगे जाके आपको मुश्किल होगी? तो इस वजह से उनको। यासीन, आपको लगता है आगे जाके आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे का सफर काफी मुश्किल है, मुश्किल हो ही नहीं सकती क्योंकि आप आगे जा ही नहीं रहे। टोटल वोट्स आपके खिलाफ हैं ज्यादातर, यानी आप राउंड 8 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जाते जाते मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं, कौन अगले राउंड में ना जाए? समीर। आप चाहते हैं कि समीर नेक्स्ट राउंड में बाहर आ जाए? आप जरा मैं भेजूं उसको आपके पास। बिल्कुल। लेट्स सी कि समीर कैसा खेलते हैं। थैंक यू सो मच यासीन, आपका सफर इधर ही खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। वोट आउट मुझे स्पेशली जो बार बार टारगेट करते रहे समीर, मानो, इनकी वजह से, मतलब उन्होंने बहुत कोशिश की कि पहले दूसरे राउंड पे ही इनको वोट आउट कर लूं, मगर फिलहाल मैं 7वें 6ठे राउंड तक खड़ा रहा। बस किस्मत थी, मेरा माइंड सेट था, बस कोशिश थी, अल्लाह पाक ने मेरा साथ दिया, तो इसी के साथ एलिमिनेट हो गया। पहले का जमा करके 2,61,000 रुपीज, नॉट बैड अमाउंट एक्चुअली। प्रेशर काफी ज्यादा है आप दोनों पे, और क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है और मुझ पे भी वही प्रेशर मैं महसूस कर रही हूँ, मेरी टीम महसूस कर रही है, तमाम ऑडियंस भी इस वक्त यही प्रेशर महसूस कर रही होगी। नहीं, मुझे तो कोई प्रेशर नहीं है, मुझ पर तो कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर अब मैं इन पे डालूंगा इंशाल्लाह। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 कंटेस्टेंट्स मेरे सामने मौजूद है, एक समीर, दूसरा आरिफ। सवाल यह है कि इन दोनों में से जीतेगा कौन और खाली हाथ जाएगा कौन? आरिफ, समीर, बैंक में 2,61,000 रुपए मौजूद है। राउंड 9 बिल्कुल मुख्तलिफ है, पिछले जो आपने 1 से लेकर 8 राउंड तक खेले ऐसा बिल्कुल भी नहीं खेलना। भूल जाएं जो पहले किया, भूल जाएं जो हमने समझाया। कोई बैंक करने का ऑप्शन नहीं है, पास करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। गलत जवाब देंगे अपने पाँव पे मारेंगे कुल्हाड़ी। कोई टीम नहीं है इस वक्त, सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं
एक समीर, दूसरा आरिफ। आप लोगों से सवालात किए जाएंगे बारी बारी। 5 सवाल आरिफ आपसे होंगे, समीर 5 आपसे होंगे। कुल मिला के 10 सवाल पूछे जाएंगे। 5 सवाल जो आरिफ आपसे पूछे जाएंगे, अगर आपने 5 के 5 सही दिए, समीर ने कोई भी गलत दिया, विनर आप होंगे। सिमिलरली ऐसा कुछ यहाँ हुआ, 4 आपके सही, 3 उनके सही, तो विनर आप होंगे। सिमिलरली अगर समीर ज़्यादा सवालों के जवाब देते हैं, आरिफ आप कम, तो समीर जीत जाते हैं। आपको पूरी कोशिश करनी है समीर ना जीते, और समीर आपने पूरी कोशिश करनी है कि आरिफ आपसे आगे ना निकले। कोई यहाँ वोट आउट नहीं करेगा, सारी दुनिया देखेगी, मैं देखूंगी, और खुद से ही फैसला होगा कि जीत कौन रहा है और हार कौन जाएगा, कौन कहलाएगा आखिरी खिलाड़ी और कौन जाएगा इस प्लेटफॉर्म से बाहर। एक सरप्राइज है आप दोनों के लिए। जानते हैं ना बैंक अमाउंट आपका क्या है? 2,61,000 रुपए। लेकिन 1.5 मिनट के अंदर अगर विनर अनाउंस हो जाता है तो वो लेकर जाएगा 3 गुना ज्यादा अमाउंट, 7,83,000 रुपए। लेकिन अगर 1.5 मिनट से ज्यादा हो जाता है तो जो भी विनर होगा पैसे वो लेके जाएगा, लेकिन इतने नहीं बल्कि 2,61,000 रुपए। सोचना आपने ये है कि जीतना क्या चाहते हैं, ये या फिर ये। उसका फैसला आपकी किस्मत, आपकी जहानत करेगी। आर यू रेडी? आरिफ, अल्फाबेटिकली तो ए पहले आता है तो शुरू करना चाहिए आपसे, लेकिन मुझे लगता है इस दफा समीर से शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? उल्टा चलते हैं। जी समीर, रेडी? यस मैम। 1.5 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। बुर्ज खलीफा जो कि इस वक्त दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है, ये बताएं इसे पब्लिक के लिए किस सन में खोला गया था? सन 2010। करेक्ट। तुतंखामुन जो कि एक फिरौन था, इसका मकबरा 1922 में दरियाफ्त हुआ था। ये बताएं कि ये एहराम किस ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त किया था? हॉवर्ड कार्टर। करेक्ट। समीर ये बताएं कि यूरोप का कौन सा मुल्क था जिसमें 1946 से लेकर 1949 तक मुसलसल 3 साल तक सिविल वॉर चलती रही? ग्रीस। ग्रीस। करेक्ट। आरिफ, उर्दू शायरी की वो सिन्फ क्या कहलाती है जिसमें शायर अपनी शायरी के जरिए मुखालिफ पर तंज करे या उसका मजाक उड़ाए? हिज्जू। हिज्जू। करेक्ट। समीर, मई 2013 में पहली बार किस कोहपैमा ने बिना हाथों के माउंट एवरेस्ट को सर किया? ये बताएं कि उस कोहपैमा का नाम क्या था? सुदर्शन गौतम। आरिफ, जॉर्ज फोरमैन ने हेवीवेट चैंपियन का टाइटल किस उम्र में जीता? 45। करेक्ट। समीर, थाईलैंड को सफेद हाथियों का मुल्क कहा जाता है। ये बताएं कि हजारों या लाखों हाथियों का मुल्क किस मुल्क को कहा जाता है? लाओस। करेक्ट। आरिफ, ब्रुक्स कोप का अमेरिकन गोल्फ प्लेयर है। ये बताएं कि इन्होंने अपना पहला गोल्फ चैंपियनशिप किस साल में जीता? 2017। करेक्ट। और यहाँ हम करते हैं वक्त को पॉज। समीर, क्या हो रहा है? सामने स्क्रीन पे देखें, मुझे बताएं क्या हो रहा है इस वक्त? क्या हो रहा है मुझे बताएं। 1 गलत 3 सही। 5वां सवाल आपसे पूछने जाऊंगी, ये गलत हो जाएगा तो क्या होगा जानते हैं? ये सही हो जाएगा तो शायद कुछ बेहतर हो सकता है। आरिफ, 5 सवाल आरिफ के लिए, 1 सवाल और इनसे पूछा जाएगा। 4 के सही जवाब इन्होंने दिया। अगर 5वें का गलत देते हैं और आपने 5वें का सही दे दिया तो टाई हो जाएगा, यानी बचत हो सकती है, टाई ब्रेकर सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया गलत तो विनर कौन होगा? आरिफ। आगे बढ़े या कुछ सेकंड दूं आपको सांस लेने के लिए? मैं तो कहता हूँ 5-10 सेकंड देते इनको थोड़ा। मैंने इनसे कहा भी था कि मैं प्रेशर आप पे डाल दूंगा। समीर, यूरी गगारिन दुनिया का पहला इंसान था जो स्पेस में गया था। ये बताएं कि पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन है जिसने स्पेस का सफर किया? आनंद कुमार। गलत जवाब, राकेश शर्मा। इसका मतलब ये है 5 में से 2 सवाल गलत, 3 सही जवाब। 5वां सवाल आरिफ से मैं करूंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी उनके 4 सवाल के जवाब ठीक है। इसका मतलब ये है आरिफ आप जीत गए हैं और आप कहलाएंगे आखिरी खिलाड़ी जिसकी थी हमको तलाश। लेकिन सवाल यहाँ एक पैदा होता है कि आपने कितने जीते? क्या 1.5 मिनट के अंदर ये मामला खत्म हुआ? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि कुछ अच्छी अमाउंट आ गई होगी। मैं कोई गेस नहीं कर सकता इस पे। ये अच्छी अमाउंट जानते हैं कितनी है? 7,83,000 रुपए। कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने 1.5 मिनट के अंदर सवाल जवाब का वक्त खत्म किया और विनर अनाउंस हो गया। यहाँ तमाम लोग जो ऑडियंस में बैठे हैं वो भी बहुत खुश हैं। हार्ड वर्क पेज ऑफ कंसिस्टेंटली। आरिफ, आपने शुरुआत से लेकर आखिर तक मयार बरकरार रखा, बेहतर से बेहतर किया। गुड जॉब समीर, यू वर क्लोज बट नॉट दैट क्लोज। किस्मत साथ नहीं दी। इसके साथ ही हमारा वक्त होता है खत्म। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे, मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।